स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप की कंपनी है और बीते 2 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तथा मुख्यतः स्पेशलिटी केमिकल के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है। फ्रेंड्स, शुरुआती दिनों में जब मार्केट में तेजी चल रही थी तो ये कंपनियां भी काफ़ी तेजी के साथ ऊपर गई, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, अब जो है निचले लेवल से हम लोग को थोड़ा बहुत इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए लॉन्ग टर्म के विजन से इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप की कंपनी है तथा बीते 2 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और मुख्यतः स्पेशलिटी केमिकल के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है। फ्रेंड्स, शुरुआती दिनों में जब ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई तो हम लोग को शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही थी और इसी वजह से काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से फ्रेंड्स इन कंपनियों में भी हम लोगों को लगातार प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है और अब जो है निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्या फ्रेंड्स, इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो एलेक्स केम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 266 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में फ्रेंड्स लगातार गिरावट होने के बावजूद भी बीते 2 वर्ष में 42% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो क्या फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड के कारोबार की तो 1989 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा मुख्यतः स्पेशलिटी केमिकल के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है। और इसके साथ फ्रेंड्स एथाइल एस्टेट हो गया, एस्टिक एसिड हो गया तथा डाइक्टिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीडीपी बोलते हैं, इसके साथ ही फ्रेंड्स विभिन्न सारे स्पेशलिटी केमिकल्स को यह कंपनी बनाती है। और हाल ही में फ्रेंड्स बात की जाए तो इन्होंने क्लेरियंट केमिकल इंडिया लिमिटेड को एक्वायर किया है तथा करंट टाइम में 30 से ज़्यादा देशों में यह कंपनी कार्यरत है और भारत में ही इनके 11 ऑफिसेस मौजूद हैं। तो यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है काफ़ी यूनिक तथा फैले हुए व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं। नो डाउट फ्रेंड्स, आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में निश्चित ही ये कंपनियां अच्छा ही करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए लक्ष्मी केमिकल के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 7,068 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स, यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 267 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है तथा बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 453 का हाई लगाने के बाद 220 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 44.8 की तथा बुक वैल्यू 51.1 की। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया है तो 0.26% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 25.6%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.9% तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमास काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी की प्लस पॉइंट की बात की जाए तो बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 29% के CAGR के साथ ग्रो होती हुई आ रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीच में 1-2 क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला, लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और आगे मार्केट जैसे ही रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट
नेट प्रॉफिट के। तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में जिस प्रकार शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों, नो डाउट आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। और यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म की वजह से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 72.50% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग तथा एफआईआईस की बात किया तो 0.45%। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईएस के स्टेक की बात किया तो 1.65% तथा पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 25.40%। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 266 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा आरएसआई लेवल की बात किया तो 40 के आसपास 45 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स शुरुआती दिनों में मार्केट में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी और इसी वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिला। लेकिन बीच बीच में जब निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है तब ये कंपनियां भी काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स ऊपरी लेवल पर मार्केट में ही हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से इन कंपनियों में भी लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों नो डाउट इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 250 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के साथ निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों यदि धैर्य और संयम के साथ ऐसी कंपनियों का लंबी अवधि के लिए चुनाव किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।